अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है समी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो कुछ यूँ है: पीएम मोदी वेयरिंग आर्मी यूनिफॉर्म इज़ पनिशेबल। तो पनिश। जी, सज़ा तो पता नहीं अब है या नहीं है, या अभी उन्होंने किस सेंस में पहनी है। ये वीडियो देख के तो फिर इसके बाद ही जो है हम इस पे जो है अपनी राय ज़रूर देंगे। और पहनने का मकसद क्या था वो भी ज़रूर वीडियो में बताया होगा। तो यार एक बड़ी फीलिंग होती है, जैसे वो आप कहते हैं ना कि हरियाणा के बहुत सारे लोग जो है वो चाहते होते हैं, जो मतलब स्टूडेंट से लेके हर बंदा चाहता है कि यार मैं आर्मी में जाऊँ, यूनिफॉर्म पहनूँ, एक इज्जत होती है। तो हो सकता है उन्होंने उनको ऑफर की गई हो कि आप कुछ देर के लिए पहने, तो उन्होंने पहन लियो। तो जी, ये सारी बातें तो वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड बिल्कुल की बिल्कुल ऐसा ही जाएंगी। है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो एंड पर। स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इन इंडियन यूनिफॉर्म इज पनिशेबल ऑफेंस, यूपी कोर्ट टोल्ड, नोटिस सेंड टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। अब इस पूरे टॉपिक को बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली हुआ क्या है। एक आर्मी यूनिफॉर्म अगर पीएम मोदी पहनते हैं तो उसको लेकर क्या रिसेंटली इश्यूज आए थे, क्या डिस्प्यूट से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस कौन थे? हु वाज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ऑफिस से रिजाइन कर लिया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, देवेगौड़ा या फिर पीवी नरसिम्हा राव? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर जो है इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना ये पूरा इशू शुरू कहाँ से होता है ये आपको पहले समझना होगा। देखिए, प्रयागराज में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, प्रयागराज आपको पता होगा यूपी में आपको मिलेगा, वहां पर एक एडवोकेट ने एक प्ली डाल दी। आपको पता होगा स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, फिर हाई कोर्ट एक होता है स्टेट में, उसके बाद पूरे देश में आपको मिलेगा एक सुप्रीम कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिसेंटली राकेश नाथ पांडे जो एक एडवोकेट है, इन्होंने एक प्ली डाली। इन्होंने अपनी प्ली में ये कहा कि रिसेंटली नवंबर 4, 2021 को नौशेरा जम्मू कश्मीर में जब भारत के प्रधानमंत्री गए, तब उस वक्त इन्होंने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी थी। अब राकेश नाथ पांडे साहब के हिसाब से इन्होंने जो प्ली लिखी है उसमें इन्होंने ये डाल दिया कि ये तो सेक्शन 140 के अगेंस्ट है। सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इनके हिसाब से ये कहता है कि अगर एक आम नागरिक पहनता है आर्मी की यूनिफॉर्म तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। और उसके बाद प्रयागराज के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक नोटिस सेंड किया है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, जो आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अब यहाँ पर आप पूछेंगे तो क्या इसका मतलब ये है कि कोर्ट मान रहा है कि ये पनिशेबल ऑफेंस है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो लाइन है ना यहाँ पर, पीएम इन आर्मी यूनिफॉर्म इज ए पनिशेबल ऑफेंस, ये कहा है पांडे जी ने, जो एडवोकेट है जिन्होंने प्ली डाली है। ये जो लाइन है ऊपर वाली, ये बताई गई है यूपी कोर्ट को, यूपी कोर्ट टोल्ड। तो अभी होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक रिप्रेजेंटेटिव पीएम का ये जाएगा प्रयागराज कोर्ट में। अब जो यहाँ पर इशू है समझाएगा कि पीएम मोदी ने ये आर्मी यूनिफॉर्म क्यों पहनी थी, रीजन क्या था उसके पीछे, और फिर आगे कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अगर आप यहाँ पर यह पूछना चाहते हैं कि क्या पीएम मोदी खुद जाएंगे कोर्ट में, देखिए यूजुअली क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी कोर्ट नोटिस सेंड करता है, चाहे पीएम हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई इवन सेक्रेटरी हो, कोई हाई लेवल आईएएस ऑफिसर हो, तो उनके ऑफिस से एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है। क्योंकि बहुत से नोटिस इशू होते हैं चीफ मिनिस्टर्स को ऑल ओवर इंडिया, काफ़ी केस डलते हैं, तो हर जगह तो वो प्रेजेंट होते नहीं है, तो ज़्यादातर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर जाते हैं। और वैसे अगर हम बात करें सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन पीनल कोड की, एक थोड़ा डिस्कस करते हैं इसको कि यहाँ पर लिखा क्या है इन डिटेल। अगर आप इस सेक्शन को पढ़ोगे तो यहाँ पर यह लिखा है कि अगर आप कोई गार्ड पहनते हो, कोई टोकन यूज करते हो, जो यूज किए जाते हैं एक सेलर द्वारा, एक एयरमैन द्वारा, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप एक सिविलियन हैं, अगर आप ये पोजीशन होल्ड करते नहीं हैं। ये प्रोविजन क्लैरिफाई करती है कि ये एक्ट प्रूव होना चाहिए कि इस इंटेंशन से करी गई है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए, लोग मान ले कि वो आदमी सोल्जर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आम आदमी है, वो किसी मिलिट्री बेस में चला जाए, प्रॉपर आर्मी यूनिफॉर्म पहन के, पूरे उसके पास बैजेस वगैरह सब कुछ है, और वो वहां पर आर्मी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा हो कि वो भी एक आर्मी ऑफिसर है या फिर सोल्जर है, तो सेक्शन 140 के अंडर उसको हो सकती है सजा। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं ऑफ कोर्स। और ये सजा किस टाइप की हो सकती है?
देखिए सेक्शन 140 ये कहता है कि या तो यहाँ पर 3 महीने तक की जेल हो सकती है या तो 500 रुपए तक का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं इन वेरी सीरियस केसेस। अब पीएम मोदी का जो केस है बहुत ही स्पेशल है। पहली बात तो आपने देखा होगा जो आर्मी यूनिफॉर्म है विद प्रॉपर बैजेस वगैरह, ये काफ़ी बार मूवी स्टार्स पहनते हैं, काफ़ी बार आपने देखा होगा ड्रामा में, नाटक वगैरह में काफ़ी बार पहनी जाती है। ऑब्वियसली वहां पर सबको पता होता है कि ड्रामा चल रहा है, एक एक्टर है, वो एक्टर ऑफ कोर्स ये लोगों को बता नहीं रहा कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं, सबको पता है मूवी चल रही है, ड्रामा चल रहा है, तो वो केस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। पीएम मोदी का केस यहां पर कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि पहली बात तो जो इनको यूनिफॉर्म है ये मोस्ट प्रोबेबली बीएसएफ ने दी थी। उसके अलावा आप देखोगे पीएम मोदी की जो यूनिफॉर्म है इसमें आपको कोई बैजेस नहीं मिलेंगे, कोई सिंबल वगैरह, कोई इनके कॉलर में कोई रैंक नहीं लिखी हुई, बस इनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। वो दूर से ही कोई भी पहचान जाएगा कि ये कोई आर्मी ऑफिसर या सोल्जर को इम्पर्सनेट करने की कोशिश नहीं कर रहे, या आप कह सकते हैं एक जो सेलिब्रेशन है विद द आर्मी ऑफिसर्स उसमें शामिल हो रहे हैं बस। तो अब होगा क्या कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से एक आदमी जाएगा प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पर पीएमओ की तरफ से जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है वो रखेगा, और उसके बाद कोर्ट यहाँ पर डिसाइड करेगा कि ये केस आगे बढ़ाना है या फिर यहीं पे खत्म करना है। बाकी जो ये इशू है, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ आता तो ये कंट्रोवर्सी होती भी ना, क्योंकि आपको पता होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस। तो कल को ये यूनिफॉर्म पहनना चाहें तो ही कैन वेयर द यूनिफॉर्म एज वेल। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग मानते हैं कि पीएम ऑफ इंडिया को आर्मी यूनिफॉर्म पहन के जाना चाहिए आर्मी के बीच में? क्योंकि देखिए इसके दो तर्क हो सकते हैं। एक तर्क यहाँ पर यह भी है कि पीएम ऑफ इंडिया आज के समय सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, ही इज़ द मोस्ट फॉलोड पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। तो जब ये यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक तरीके से जो यूथ है उनका भी आकर्षण बढ़ता है आर्मी की तरफ, आर्म फोर्सेज की तरफ। तो लिखिएगा इसके बारे में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। इट कैन बी फॉर और अगेंस्ट इट। आपका जो भी ओपिनियन है वेलकम किया जाएगा कमेंट सेक्शन में ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम ऑफिस। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 1977 में ये बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनता पार्टी के अंडर, और बाद में 1979 में इनको रिजाइन करना पड़ा जब चरण सिंह ने पुल आउट कर लिया था फ्रॉम द जनता पार्टी, और उसी की वजह से ही रिजाइंड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि करंट अफेयर्स के लिए आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर पाएं, इसके लिए मैंने तैयार करी है एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस हैं ये मैंने खुद बनाए हैं। इट इज़ ग्रेट फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा फ्री T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज। इसको हम T20 टेस्ट सीरीज क्यों कहते हैं पता नहीं, बस कहते हैं, बट एनीवे यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप कर पाओगे एनरोल। रोज 7:30 बजे यहाँ पर टेस्ट होगा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ होता है। और अगर यहाँ पे आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको Amazon गिफ्ट वाउचर भी मिलेंगे। बहुत से लोग Amazon गिफ्ट वाउचर ऑलरेडी यहाँ पर जीत चुके हैं। यू कैन विन देम एज वेल। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल पर, कोड यहाँ पे आपसे मांगेंगे, कोड डाल देना यहाँ पर PD10, और जैसे ही टेस्ट स्टार्ट होने वाला होगा 7:30 बजे के आसपास आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। टेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो अटेम्प्ट। बहुत ही ज़रा अच्छा तरीका है ये करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करने का। और बाय द वे ये जो टेस्ट है ये हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जी वीडियो के हवाले से हाँ तो जी पांडे जी, आपको क्या हो गया है पांडे जी? कौन सी दुश्मनी ले रहे हैं आप पांडे जी? पांडे जी ने जो दावा कर दिया हर जगह पे भाई होते हैं। अब वो समझ आ रही है बात भाई लोगों की जो इंस्टाग्राम पे करते हैं ना, कि हर जगह पे वो ना टांगे खींचने वाले जो है ना। देखे ना, एक तो हो ना अननोन बंदा, अच्छा वो इस तरह की हरकत करे, उस पर तो कहते हैं जी केस हो सकता है, या उसी के लिए कह सकते हैं भाई इसको बहुत सारे लोग जानते नहीं है, ये किसी को बेवकूफ बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ऐसा बंदा जिसको अपनी कंट्री का तो बच्चा बच्चा जान रहा है, और साथ में पूरी दुनिया के लोग भी जानते हैं। अब वो जब कैमरे के सामने या किसी के सामने यूनिफॉर्म पहन कर जाएगा तो यकीनन लोग उसे यही कहेंगे ये यूनिफॉर्म इन्होंने
जस्ट क्या कहते हैं फैशन के तौर पर या फिर कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए या किसी फंक्शन के लिए पहनी हुई है, बिल्कुल, ना कि ये खुद इस यूनिफॉर्म का हिस्सा है या फिर ये खुद सोल्जर नहीं है। क्योंकि अब पीएम मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको दुनिया जानती है प्राइम मिनिस्टर के एतबार से। अब मेरे ख्याल में पांडे जी ने ये पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा कि पनिशेबल हैं या नहीं है, आगे का हिस्सा जो है वो आगे उन्होंने वाला मिस हिस्सा कर दिया होगा। मिस कर दिया होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी वो एक्टर हैं एक्टर और हैं सारा उनको तो कई बार 3-3 माह करके वो जेल में जाएं तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा उनकी अब जेल बन जितनी सकती बार है। उन्होंने पहना है यूनिफॉर्म को, तो इस हवाले से देखा जाए तो वो तो 6-6 साल 10-10 साल वो अंदर ही रहे। और फिर कॉलेजेस में स्कूलों में बच्चे करते हैं टैबलो अपनी आर्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो पहनते हैं। फिर उनको तो मेरे ख्याल में अगर वो किसी ने अगर 10th क्लास में वो टैबलो किया है तो फिर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी करेगा इसी तरह। सो ऑन तो 2-3 साल 2.5 साल तो उनकी भी पनिशमेंट बनी सकती है ना। तो इस हिसाब से भी 2-2.5 साल उनको भी अंदर रहना चाहिए। तो ये होता है कि आप ये करने से किसी के दिल को बहला रहे होते हैं, किसी के दिल को दिलजोई कर रहे होते हैं। जब और नए लोगों की हिम्मत बढ़ा रहे होते आप देखिए ना, जब आप आर्मी में गए, आप जब आर्मी के अंदर गए, आर्मी में जाकर हिस्सा बने, तो वहां जाकर आपने क्या किया, आप वैसे भी जा सकते हैं, आप पैंट कोट में भी जा सकते हैं, टाई लगाकर जा सकते हैं, आप सिंपल कपड़ों में भी जा सकते हैं। लेकिन आपने जब जाकर आप एक इंटरनेशनल हीरो हैं और तब आपने जाकर उनका यूनिफॉर्म पहनना अच्छा समझा, तो मेरे ख्याल में पूरी आर्मी को गुड फील हुआ होगा कि भाई खुद को कितना गुड फील हुआ होगा कि चंद लम्हात के लिए यूनिफॉर्म पहनना है। और आज बिल्कुल आज इस बात का पता चल गया कि इंडिया में अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है तो वहां भी कुछ लोग हैं टांगे खींचने वाले। हमेशा हमें ही कमेंट सेक्शन में कहा जाता है आप ऐसे, आप यूं, आप मास्टर हो, आप टीचर हो, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। भाई आपके वकील भी तो देखें क्या कर रहे हैं, आप पांडे जी को जाकर समझाइए ना। तो ये इस तरह होता है, ये जस्ट पार्ट ऑफ जोक है, आप इस बात से ना घबराइएगा। मोदी जी की पर्सनैलिटी है, मोदी जी के जो बात है, उनका जो बात करने का सलीका है, मैं तो बहुत पहले कहता हूँ कि मोदी जी एक बेस्ट स्पीकर हैं, वो एक बेहतरीन मोटिवेटर हैं, और वो जो बात करते हैं पूरे गर्व से और पूरे ऑथेंटिक बात होती है। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो देखी थी उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो सवाल करने वाला था उसने कहा था आप तो मतलब फकीर हैं, वली हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई वो ओहदा अब मतलब मुझसे ऊपर है, अब देखें इतने नहीं, वो कह रहे थे मुझे नहीं पता फकीर या वली कौन होता है, पर उन्होंने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा मुझे इतना जरूर पता है कि जब मैं मुझे वो एमएलए थे जब, तो मुझे मेरी सैलरी दी गई एज ए एमएलए, तो सीएम तो उन्होंने कहा मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि मैं ये बांटना चाहता हूँ, मैं गरीब गुरबा के लिए इसे डिनोट करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगे आपने इसे करना है, इस तरह डिनोशन करनी है, तो आप क्यों कर रहे हैं, आप अपने पास रखो, समटाइम आपको जरूरत पड़ेगी, आप ढूंढोगे भी कहाँ से लेकर आए हम पैसे। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मैं देना ही चाहता हूँ। तो ये मेरे ख्याल में फकीर से कम नहीं है, ये वाकई बड़े। लेकिन उन्होंने ये बात एक्सेप्ट नहीं की थी कि मैं मतलब मेरे अंदर फकीरी है या नहीं है, मतलब अपने आप को वैसा ही आम नीचा आदमी ही दिखाया था कि ये नहीं कि मैं जी हाँ किसी ने बोल दिया तो मैं जी हाँ हूँ इस ओहदे पे फैज। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।